नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोते हैं तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब भ्रष्ट सिस्टम अपने आप को सर्वसर्वा समझता है तो फिर इंडिया न्यूज ऐसे अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब रिश्वतखोर अधिकारी गरीब की गाढ़ी कमाई पर अपना गंदी नजर गाड़ते हैं तो फिर हम डंके की चोट पर सवाल उठाते हैं, सिस्टम को जगाने का काम करते हैं। आज हमारी टीम परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे कामों का रियलिटी चेक करने निकली। परिवहन निगम को लेकर दावे तो खूब बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया है मौत वाली बसों को जो सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदार खामोश हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, और जिम्मेदार भी देखें और जानें कि उनको क्या करने की जरूरत है। रियलिटी चेक। सड़क हादसे हो रहे हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में इंडियन न्यूज़ की टीम पहुंची है बस स्टैंड पर। यहाँ जांच करेंगे बसों के अंदर की क्या बाकी मानक पूरे हैं नहीं। दिखाते हैं, ये बस है रोडवेज की और आपको दिखाएंगे तस्वीरों से कि बस के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है, ताकि यात्री जो यात्रा करते हैं उनकी जान जो है जोखिम में ना पड़े। फिलहाल इधर चलते हैं। देखिए, ये रोडवेज की बस है और बस क्योंकि अभी सवारियों का इंतजार कर रही है, इसलिए इसमें मानक की बात की जाए तो ये आप देख पाएंगे कि आग से बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा हुआ है। साथ ही साथ एक बॉक्स भी रखा हुआ है, सजेशन बॉक्स। इसमें यात्रियों को शिकायत हो वो यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों से कि एक मेडिकल किट, यानी कि इमरजेंसी में किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो मेडिकल किट में इसमें आपको दवाइयाँ मिलेंगी। जो प्राथमिक उपचार होता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है, इससे बातचीत करेंगे। जरा आइएगा, थोड़ा आगे आइए और दिखाइएगा। भैया, क्या नाम है आपका? दयाशंकर जी। दयाशंकर जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से जो सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए, आपकी बस है सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं गाड़ी में। आग बुझाने वाला भी है, मेडिसिन भी है, और जो भी सरकार ने दिया वो सब्जी उपकरण। अच्छा, ये जो उपकरण आगे लगा हुआ है इसका क्या यूज है? इसका तो ये तो हॉर्न फॉरन है वगैरह, जो अपनी सुविधा के लिए हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई दुर्घटना बचने के लिए मतलब अपने इंतजाम करते हैं, मजबूत करके चलते हैं ना। आपको ये जो आग बुझाने का यंत्र लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में जानकारी दी गई है? किसके आपातकाल की स्थिति में से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? उसका वो है पिन है, खींच, आपको आग लगती पिन खींच के उसका आग बुझाने का प्रयोग करें उसे, जैसे उसमें विधि है। उसमें आपको जानकारी है? जानकारी का मैंने कभी किया तो नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं आई है ना। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी स्थिति आए भी ना, हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ में एक मेडिकल, ईश्वर करे ऐसे किसी के पास साथ ना आए, ना ऐसी घटना ना घटे, वो अच्छी बात एक है। मेडिकल किट मुझे नजर आ रही है, इसमें दवाइयाँ हैं, खाली रखा हुआ है? उसमें पैरासीटा वगैरह भी और वैसे ट्यूब वगैरह हैं, चोट वोट लग जाती है तो फिलहाल के लिए इंतजाम है। देखिए, बिल्कुल इन्होंने बोला कि जिस तरीके से इनको फायर एक्सटिंग्विशर की आपातकाल की स्थिति में कैसे उसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बेसिक आइडिया है, लेकिन अभी तक क्योंकि इन्होंने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो इनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने आपको दिखाया कि बसों में सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए आपको नजर आएंगी। मैं प्रदीप उंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। भीषण गर्मी में लगातार जो बस की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। तमाम जगह पर जो आगजनी की दुर्घटनाएं हैं बस में वो हो जाती हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो बसें हैं उनके तमाम जो फिटनेस हैं, जो कागज हैं, जो फायर सर्विस है या जो वायरिंग सर्विस है, ऐसी तमाम चीजों की कमी बसों में रहती है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होती है और बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं कि लखनऊ में बस दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की जो है दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे में इस समय हम अमेठी जनपद के एक बस पर हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये यात्रियों को लेकर जाने वाली बस है और साफ तरीके से लिखा है कि प्रतापगढ़, जगदीशपुर, बाबूगंज, अमेठी, गौरीगंज, ऐसी तमाम जगहों से जो यात्री हैं उनको लेकर जाती है। और इस बस की क्या कुछ फिटनेस है, किस तरीके से इसकी इसमें सारी चीजें हैं वो किस तरीके से दुरुस्त है, उसको जानने के लिए हम बस में चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से इस बस की सारी चीजें हैं। चाचा, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं बस? प्रतापगढ़ से जगदीशपुर, जगदीशपुर से प्रतापगढ़। कितनी सवारियां पर डे लेकर जाते हैं आप? इसमें 25 सवारियां बैठाते हैं, 25 की सीट है। 25 की सीट है, 25 से ऊपर नहीं रहती है ना। अच्छा, गाड़ी के आपके बस के कागज किस तरीके से हैं? पूरे एकदम वेल अप टू डेट हैं। एक दिन पे एक्स्ट्रा कागज मालिक बनवा देते हैं। अच्छा, किसी प्रकार की बस में कोई दिक्कत नहीं है? कोई यात्रियों को किस प्रॉब्लम। प्रकार की सुविधा देते हैं? आरटीओ जब चाहेगा गाड़ी पकड़ लेगा, ले जाएगा। अगर उसको जरूरत है तो मालिक से मांगता है। अच्छा, तो लगातार कंटिन्यू इसी रोड पर चलाई जाती है बस? जी हाँ, ये परमानेंट, इसकी परमिट है इस पर।
तो देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये ड्राइवर है, इनका साफ तरीके से ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बस में नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या में जो सवारी है इस पर बैठे हैं, और कुछ सवारियों से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनको व्यवस्था इस यात्रा के दौरान मिलती है। क्या नाम है आपका भैया? मंजीत किस तरीके से इस पर जो यात्रा कर रहे हैं आप, तो किस तरीके से सुविधा आपको देखने को मिल रही है? वीआईपी सुविधा है, अच्छी बस है, इस पे भीड़ नहीं रहती, आराम से आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लगातार बसों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बसों की तमाम गलती होती है, वायर की होती है, फिटनेस की होती है। नहीं, ये एकदम बिल्कुल फिटनेस बस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बस है। अच्छा, आग बुझाने वाला यंत्र कहीं बस में आपको दिख रहा है? कहाँ पर है? और अच्छा, साइड में लगा है। अच्छा, बहरहाल देखा जाए तो यंत्र है, एक छोटा सा सिलेंडर जो है इसमें रखा है। सारी चीजें जो है इसकी मतलब घिस गई है, लेकिन फिर भी इसमें गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं लंबी रूट की दूरी तय करती हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी का महीना है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। और बसों का अगर ठीक ठाक से देख रेख नहीं होता है, वायरिंग की सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं उन पे कुछ महिला लोग कैसे देखती हैं बसों की जो यात्रा करते हैं लोग, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए बसों में? सब चीज की सुविधा है। हाँ, ठीक ठाक बस में सुविधा मिल रही है? हाँ, मिलती है। बहरहाल हम तो रोज नहीं जाते हैं, पर जब जाते हैं तो ठीक ठाक रहती है। ठीक ठाक रहती है। हाँ, बहरहाल अपने साधन से ही जाते हैं, हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इमरजेंसी। ठीक है। बहुत सारी बसें ऐसी हैं जिन पर फिटनेस नहीं होता है, दिक्कत होती है, उससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अक्सर तो हम जल्दी जाते ही नहीं है, फिलहाल जब जाते हैं तो हमें ठीक है, कंफर्टेबल रहता है, बस फिलहाल बस। तो ये यात्री हैं जो लगातार बस से यात्रा कर रहे हैं, और इसी बस पर हम इस समय यात्रियों से बात कर रहे हैं। और ये बस जो है अमेठी से प्रतापगढ़ के लिए निकली है। और भी कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से है। कहाँ जा रहे हैं आप? बाबूगंज। बसों को, जब आप पढ़े लिखे हो, बसों को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें तमाम तरीके की खराबी होती है, कैसे देखती हैं बसों को लेकर जो यात्रा करते हैं लोग? अभी युवा पीढ़ी है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा इनको संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लगातार बसों से जिस तरीके से तमाम दिक्कतें होती है, तमाम परेशानियां होती है, और लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो जिला प्रशासन है, परिवहन विभाग है, वो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है लगातार निरीक्षण करता रहता है। लेकिन कभी कभी इस तरीके से दुखद बात आ जाती है कि तमाम जो डग्गा मार वाहन है वो चलते रहते हैं, रोडों पर फर्राटा भरते रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और उसके बाद जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तब कहीं जाकर प्रशासन जो है उसकी नींद खुलती है, और तब जाकर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो यात्रियों की बस, तमाम जो डग्गा मार वाहन है, स्कूली बसें जो है उनके फिटनेस नहीं होते हैं, उनमें बड़ी दिक्कत होती है। ओवर स्पीड चलता है, ओवरलोड सवारियां जो है वो भर के चलते हैं, और तमाम जो मानक विहीन कार्य है वो किए जाते हैं, जैसे उस पर ओवरलोड सामानों की भी लोडिंग की जाती है। ऐसी तमाम दिक्कत है। हालांकि जिस बस में इस समय हम चले हैं वो बस काफी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसे जनपद में बड़ी सारी बसें हैं जो यूं कहा जाए सीधा सीधा तो डग्गा मार वाहनों की तरह वो फर्राटे भर रही है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो कब इस पर एक्शन लेगा, तमाम डग्गा मार वाहने जो बसें हैं वो जनपद में दिखाई पड़ती हैं, और ऐसी देखा जाए तो देश में बड़ी बड़ी जो बसों की दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। हालांकि अब इसके बाद हम चलते हैं रेलवे और बस स्टॉप, क्षमा चाहेंगे, बस स्टॉप पर चलते हैं, और वहां पर जो परिवहन निगम की बसें हैं उनकी भी स्थिति जानेंगे, और उन पर भी चेक करेंगे कि क्या कुछ जो यात्री है या बसों की जो सुविधा है वो किस तरीके से है। अब आपको लेकर चलते हैं परिवहन विभाग की बसों पर, बस डिपो पर। बिल्कुल, अभी तक आप जो देख रहे थे वो प्राइवेट जो बसें हैं जो यात्रियों को लेकर जा रही थी, उनकी जो है रियलिटी इंडिया न्यूज चेक कर रहा था। अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप अमेठी पर। ये वहां की तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप पर खड़े हैं। तमाम जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो बस डिपो पर लगी है, और इनकी भी क्या सच्चाई है, किस तरीके से इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो अपडेट की गई हैं, किस तरीके से जो सुविधाएं हैं उनको जानने के लिए इस समय हम इसी बस पर हैं। बहुत सारी सवारियां भी इस पर हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बस है जो कहीं ना कहीं अमेठी डिपो से निकलकर जाएगी सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के जरिए जो है और जो गंतव्य है वहां पर यात्रियों को पहुंचाएंगे। ये आप देखेंगे कि पूरा ये जो ड्राइवर की सीट है यहाँ पर देखिए आपको दिखाएंगे
ये गेर है, आप देखिए पूरी तरीके से, और वहां जो अंदर देखेंगे तो पूरा मकड़ जाल है। अक्सर जो बसों में ज्यादातर हादसे होते हैं वो वायरिंग जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से हो जाती है, समय पर उसका जो रख रखाव है सही से नहीं होता उसकी वजह से हो जाती है। हालांकि फायर की सुविधा बस में उपलब्ध है, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये सिलेंडर जो है वो रिफल है, इसमें जो गैस है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर यूं कहा जाए तो भीषण गर्मी चल रही है, और भीषण गर्मी में जो वायर हैं वो कहीं ना कहीं आपस में स्पार्क करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं। तो तमाम यात्री हैं जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो बच्चे? गणपत साहब पीजी कॉलेज पेपर देने जा रहे हो, पढ़े लिखे युवा हो। ऐसे में देखा जाए तो जो तमाम बसें हैं, जो डग्गा मार वाहन है या परिवहन की भी बसें हैं, उसमें जब व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं रहती हैं, उसका सही से रख रखाव नहीं रहता है, तो बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। इस बस में आपको किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिली? नहीं, इसमें बहुत कंफर्ट, हम अधिकतर पेपर ऊपर देने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, इसी सब देने जाते हैं, बहुत अच्छे से इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम आराम से ले जाते हैं, आराम से सारे बैठ के भी जाते हैं लगभग। अच्छा, कहीं ओवरलोड तो आपको नहीं देखने को मिला? ओवरलोड जल्दी नहीं होता कभी, क्योंकि मतलब एक घंटे अंतराल पे चलती है बस हमेशा। तो सारी व्यवस्थाएं आपको परिवहन निगम की बसों में ठीक ठाक मिल रही है? हाँ सर, सारी व्यवस्थाएं। ये यात्री हैं, इनका कहना है कि जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें सारी चीजें जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो हालांकि अमेठी डिपो की जिस बस में हम इस समय खड़े हैं, सीटें भी ठीक ठाक हैं, और जो अग्निशमन के जो फायर की सर्विस है वो भी ठीक ठाक देखने को मिली। हालांकि जो वायर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा लूजफास देखने को मिला। एक भैया भी हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? रमैतेपुर। किस तरीके की व्यवस्था आपको परिवहन निगम की बसों में देखने को मिलती है? ठीक मिल रही है, और तो आप पसीना देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं। गर्मी है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी ठीक है, जैसे भी है ठीक है। अभी तो कुछ कमियां आपको बसों में देखने को मिलती है? नहीं, हम तो अभी पहली बार जा रहे हैं इधर से। पहली बार जीवन में आप परिवहन? नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पहली बार जा रहे हैं। तो बसों से तो आए गए होंगे? हाँ, यहाँ के बसों से नहीं आए गए, दिल्ली में रहते थे, यहाँ तो आए वैसे घूमने के। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो यात्री हैं वो बसों से चलते हैं। कुछ और बसें हैं उनको भी हम चेक करेंगे, कुछ में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तमाम बसें हैं, आपको ले चलते हैं, और कुछ पुरानी भी बसें हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। हालांकि देखा जाए तो बसों की कंडीशन जो है वो काफी हद तक ठीक देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ बसें हैं जो जिनके फिटनेस की अगर हम बात करें तो फिटनेस जो है वो कम टाइम तक देखने को मिल रहा है, यानी अक्टूबर तक फिटनेस है। हालांकि सरकारी बसों की व्यवस्थाएं अपडेट है, कि ये भी बस खड़ी है जो महाकुंभ में सेवा दे चुकी है। आप इसमें देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है, महाकुंभ 2025 की शटल सेवा है। तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी बसों की सीटों का और तमाम चीजों का, तो वो सारी चीजें जो है पूरी तरीके से इस बस की भी एक्यूरेट है। हालांकि यूं कहा जाए तो और भी एक पीछे बस है, उसको देखते हैं, थोड़ा सा वो ओल्ड मॉडल की बस लग रही है। और परिवहन विभाग की ये बसें जो है निरंतर जो आम जनमानस है उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत सारी बसें हैं। अगर इसी डिपो से हम बात करें तो डिपो से जो बसें हैं वो अमेठी से निकलकर लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए, सुल्तानपुर के लिए, तमाम जगहों के लिए दिल्ली तक की बसें यहाँ से जो है वो जाती हैं। इस बस को भी देख लेते हैं। ये इस बस की थोड़ी सी कंडीशन जो है वो हमको ऑलरेडी देखने में थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। जगह जगह जो वायर है, आप देखिए बाहर से लाइट है, और ये जो वायर है, छोटी छोटी कमियां जो है वो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देती है। देखिए ये वायर है जो ऐसे काट के बगैर टेपिंग किए हुए ऐसे छोड़ दिया गया। तो ये छोटी कमियां है। भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में अगर देखा जाए तो इस तरीके से जहां कहीं शॉर्ट सर्किट होगा उसकी वजह से बसों में जो है वो बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े बसें होती हैं, डबल डेकर की बसें होती है, प्राइवेट बसें होती हैं, उनकी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो उनमें भी जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आग लग जाती है और बड़ी जनहानि होती है। यहाँ भी फायर का एक सिलेंडर पड़ा है। सिलेंडर पुराना है, फिलहाल इसकी थोड़ी सी हम जांच करेंगे कि इसमें गैस है कि नहीं है। अब ये देखते हैं इधर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। हालांकि गैस है, और इसकी भी हाल देखिए, स्टीयरिंग से लेकर ये सारी चीजें जो है बहुत पुरानी है। हालांकि सारे तार जो है वो ओपनली देखे रहे हैं, हॉर्न से लेकर हॉर्न बजाने वाला भी तार जो है वो काट के वैसे ही लगाया गया है। आप देखिए, तो कहीं ना कहीं जब अर्थ और फेस बसों में दो होता है उसकी वजह से लाइट जलती है, तमाम जो और चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर कहीं स्पार्किंग होती है तो बसों में प्रॉब्लम होती है। फिटनेस, इंश्योरेंस, इन तमाम चीजों को लेकर परिवहन विभाग जो है वो लगातार मुहिम चलाता है। लेकिन उसके आग के नीचे ही यूं कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो बसें हैं वो अवैध चलती हैं, डग्गा मार बसें चलती हैं। यूं कहा जाए कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है,
स्कूली वैन भी बड़ी सारी हैं जो अवैध रूप से चलती हैं, जिनका फिटनेस नहीं होता है, जिन पर यूं कहा जाए तो उनके कागज नहीं कंप्लीट होते हैं। पूरी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जनपद में चलाई जाती है। बड़ी मात्रा में जो डग्गामार वाहनों का सिलसिला है वो जनपद में देखने को मिलता है। हालांकि जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जाकर ARTO प्रशासन, यातायात प्रभारी सहित जो तमाम जिला प्रशासन है वो एक्शन में आता है। हालांकि देखा जाए अब इस मुहिम के बाद किस तरीके से तैयारियां जो है जिला प्रशासन करता है, और जो डग्गा मार वाहन है, जो बसें हैं जो बिना मानक के विहीन चल रही हैं बसें, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है। बड़ी सारी स्कूली बसें भी हैं, वो भी मानक विहीन चलती हैं, यात्रियों की बसें भी मानक विहीन चलती हैं। किस तरीके से कार्रवाई करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। लखनऊ में हुए बस हादसे के बाद गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की टीम पहुंच गई है। रियलिटी चेक करेंगे, आप देखेंगे रोडवेज बस है ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की, और गाजियाबाद से मेरठ के लिए जा रही है। तमाम जो पहलू हैं उन पर हम आज पर्दा उठाएंगे और देखेंगे क्या वाकई ही वो इंतजाम इस बस में किए गए हैं या नहीं। चलते हैं अंदर की तरफ, चलते हैं, आप देखेंगे फायर सेफ्टी का इंतजाम भी देखेंगे इसमें। फायर सेफ्टी का जो सिलेंडर है वो किधर रखा हुआ है बॉस? बिल्कुल कोने में रखा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे तमाम जो चीज़ें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सरकारी बस है और ऐसे में मेरठ के लिए जा रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? किशन। लखनऊ में एक हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। क्या रोडवेज बस में कोई डर लगता है आपको? नहीं, फिलहाल ऐसा तो कोई डर नहीं लगता। कांड हुआ था, ऐसा कोई डर तो नहीं लगता। खैर नहीं लगता डर। नहीं। इंतजाम ठीक है? हाँ, इंतजाम ठीक है, फर्स्ट क्लास। जिस हिसाब से सिलेंडर में देख रहा हूँ वो छिपा हुआ है अंदर, बाई चांस आग लग जाए तो क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। हालांकि जो भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। फिलहाल हम नीचे की तरफ चलते हैं और उतरने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो रोडवेज बस है यहाँ पर जो सवारी हैं खचाखच भरी हुई हैं, और एग्जिट जो एरिया होता है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या आपातकाल स्थिति में यदि आग लग गई तो उस स्थिति में कैसे निकला जाए, क्योंकि लखनऊ में जो कांड हुआ 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मेरठ मेरठ जा रहे हैं। आपको पता है लखनऊ में 5 लोग जल के मर गए बस के अंदर। क्या रोडवेज बस में डर लगता है या इंतजाम है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने इससे पहले भी रोडवेज बस में बहुत बार यात्रा किया। इसमें लग रहा है कि आपको इंतजाम है, क्योंकि मैंने देखा सिलेंडर भी छुपा हुआ रख रखा है सीट में। यदि आग लग गई तो क्या होगा? आग लग जाएगी तो फिर होगा क्या? कोई व्यवस्था तो है नहीं ऐसा कुछ। व्यवस्था नहीं है, सर से पूछेंगे। बाबूजी क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश जी। आपको डर लगता है? डर तो लगे जी, क्या करें। क्योंकि मैंने देखा सिलेंडर इनका छुपा हुआ है, अंदर छिपा नहीं पाओगा शायद, नहीं पाएगा। भगवान भरोसे चल रहे हैं। उसमें कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही नाम को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। नाम को भगवान भरोसे एक तरह से कह सकते हैं। व्यवस्था हमने दिखाने की कोशिश की। सरकारी बस है, गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जा रही है। आप देखेंगे बस खचाखच भरी हुई है। हालांकि सीट की कहा जाता है, पर सीट से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर भरे हुए अक्सर दिखाई देते हैं सरकारी बसों में, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों के लिए आज ग्राउंड पर है। ये दिखाएंगे आखिरकार क्या इंतजाम है या नहीं। बाहर की तरफ चलेंगे। हालांकि एग्जिट की तरफ से देखा जाए तो ये खुला हुआ है फिलहाल, और यदि आग की स्थिति में हमें नीचे उतरना हो या सवारी को उतरना हो तो उतरा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक में जो बस यहाँ से चल रही है ये सरकारी बस, तो कहीं ना कहीं फेल नजर आई। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर है, नौबतपुर का इलाका। मैं आपको बताऊं बसेस में जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी आग लगी हुई थी लखनऊ में जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए थे, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम एक बस में है, और ये जो बस है अभी बिहार से आ रही है। और न इसमें फायर इक्विपमेंट की अगर बात करें तो फायर इक्विपमेंट नहीं है, न बेसिक एम्यूनिटीज है। आग बुझाने वाला सिलेंडर है आपके पास? आग बुझाने वाला सिलेंडर जी अभी खराब हो गया है। खराब हो गया? सिलेंडर खराब नहीं होता, होता है इसमें लीक होता है ना। हाँ, लीक हो गया। कहाँ रख दिया उसको? कहाँ रख दिए? रख दिए हैं, गैरेज में रखे हैं।
तो ये यही हालत है जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और लोग जो है क्या माता जी आग लग रहा है तो बुझाने के लिए संयंत्र होना चाहिए ना। अभी गर्मी का दिन है, इतना आग लग रहा है, इसलिए होना चाहिए। आप क्या कहते हैं भैया आग लग जाए तो नहीं, उसमें रहना चाहिए सिलेंडर। सिलेंडर रहना हाँ, चाहिए। रहना चाहिए। कहाँ से यात्रा कर रहे हैं आप? हम मोहनिया से बैठे हैं, मैं बनारस जा रहे हैं। बनारस तक जा रहे हैं। तो आप देखिए ये बेसिक एमिनिटीज जो है वो नहीं है इस बस में, और ऐसी मैं आपको बताऊं सैकड़ों बसेस हैं जो जाती हैं और इस रास्ते से गुजरती हैं और बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं है। ऐसे में अगर अनफॉर्चुनेटली आग लगती है या कुछ होता है तो उस केसेस में यात्रियों को तो डेफिनेटली बचाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें न तो फायर आग बुझाने वाला सिलेंडर है और कई सारी बसेस तो ओवरलोड भी जाती हैं और कई सारी बसेस ऐसी होती हैं जिसमें बस ही नहीं इसमें मालवाहक के तौर पे यूज किया जा रहा है। अभी एक बस को सेल्टेक्स वालों ने पकड़ा, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये बस जो है इसमें मालवाहक के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, ये देखिए बस है, इसको मालवाहक के रूप में यूज किया जा रहा है, मतलब इसमें सामान लोड करके जा रहा है। ऐसे केस में अगर आग लगती है, आग लगने वाली कोई चीज लदी होती है बस में, कोई ऐसा मटेरियल होता है जिससे आग फैल सके, तो ऐसे केसेस में आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लगभग सारी बसों का यही हाल है, न किसी का परमिट है, बहुत सारी का परमिट फेल है और बहुत सारे जो बसेस चल रही हैं उसमें फिटनेस नहीं है और बहुत सारी बसेस का हालत ये है उसमें न तो सिलेंडर है ना ही बेसिक चीजें हैं और क्षमता से ज्यादा सवारियां लोड हैं और सवारी लोड करके बसेस जो है वो लोगों को ले जा रही हैं और यात्रियों के जो जान है उसको जोखिम में डाला जा रहा है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। लगातार बसों में हादसों का दौर चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए आए दिन देखा जा रहा है कि बसों में आग लग जा रही है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम इस वक्त आजमगढ़ के रोडवेज बस अड्डे पे पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वाराणसी जाने वाली बस है। मैं इसकी रियलिटी चेक करना चाहूंगा। हालांकि इंडिया न्यूज का रिपोर्टर पूरे प्रदेश में हर जिलों में रोडवेज और प्राइवेट बसों के मुहिम चला करके चेक ये कर रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, अग्निशमन यंत्र लगे हैं कि नहीं, तारों की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं कि नहीं, यात्रियों को सुविधा मिल रही है कि नहीं। हम इस वक्त देखना चाहेंगे। हम देख सकते हैं कि वाराणसी का बस है, उसमें देखना चाहेंगे कि ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं। आजमगढ़ में ये बस अड्डे पे खड़े हैं ये, और यहाँ पे हमारे कंडक्टर साहब भी हैं। कंडक्टर साहब, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है आपका? गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, बजा के दिखाइए। बजा दो बजा दो। ये देखिए कुछ तारें खुली नजर आ रही हैं, इस पे यही हादसों का कारण बनता है। जबकि रोडवेज में ये सरकारी अंडरटेकिंग बसें हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि खुली तारों में जनता को यात्रा कराया जा रहा है, जिससे कि आए दिन बसों में आग लगती रहती है। लगातार बसों में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। इसी को देखते हुए इंडिया न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी हुई है और पूरे प्रदेश में हर प्राइवेट बस, सरकारी बसों और जो भी यात्री को ढोने वाली बसें हैं जीप है, उनको जो चेक करने का। यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता को लेकर के सरकार लगातार प्रयास करती है और लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता को लेकर के परिवहन विभाग की बात करें या फिर प्राइवेट बसों की बात करें तो क्या कुछ हालात है, हम तस्वीरें दिखाने के लिए रोडवेज पर मौजूद है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि लगातार जो यहाँ पर जो बस है रोडवेज के, वो आपको नजर आ रहे हैं। काफी नई बसें भी आई थी, लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम एक एक कुछ बसों में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि स्थिति क्या है। ये सब वाराणसी रूट पर चलने वाली है, प्रयागराज और वाराणसी। और आप देखेंगे कि ये जो बस है पूरी तरीके से फिलहाल ये मेंटेन नजर आ रहा है। सीट भी लगभग ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे बसेस हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय होती है। यहाँ फिलहाल जो है कुछ हद तक स्थिति इस बस की नजर सही आ रही है, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें इस बस में कहीं भी जो है फर्स्ट एड किट नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं और होनी चाहिए वो चीज जो है लगभग मुकम्मल नजर आ रही है, केवल एक फर्स्ट एड किट को लेकर के। और फर्स्ट एड बॉक्स न होना भी अपने आप में एक बड़ी कमी है। और ऐसे तमाम
बसेस हैं उन सब के जो है हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि चाहे वो बलिया हो, सिकंदर हो, बेलथरा हो, तमाम जो बसेस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अलग अलग रूटों पे जाने वाली बसें हैं। हम एसी में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और बस में चल करके देखने की कोशिश करते हैं कि और सब बसों के हालात क्या हैं। चूंकि इंडिया न्यूज लगातार इस चीज को लेकर रियलिटी चेक कर रहा है कि क्या कुछ स्थिति है, चूंकि बड़ी जो है सरकार इसको लेकर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। आप लोग इसी बस में चलते हैं। बसों की कंडीशन क्या है फिलहाल? बढ़िया इस समय तो ठीक है, सारे बसों की। चलिए हम आपको दिखाइए, तब तक हम बस के अंदर और भी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि बस के हालात क्या हैं। और आप देखिए ये बस है, ये कह रहे हैं बस की स्थिति सही है। आप देखिए कि सीट की स्थिति क्या है। सीट पूरी तरीके से आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सरकार इसको लेकर गंभीर है। अगर इनकेस गाड़ी चूंकि रफ्तार में चलती है और ऐसे में आप देखिए जो सीट बैठा रहेगा, अगर ब्रेकर पड़ेगा तो स्थिति आप देखिए क्या होगा। ये सीट इस तरह से आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये भी सीट इस तरह से है। और जो नीचे की स्थिति है, देखिए यहाँ पर जो एक पट्टी लगी हुई है वो पूरी तरीके से जंग खा चुकी है। जबकि लगातार मेंटेनेंस को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के लगातार सरकार भी गंभीर रहती है। और बहुत देखिए अब लगभग सारे सीटों का लगभग यही हाल है। जंग की वजह से वो सीटें पूरी तरह से छोड़ दी हैं। यहाँ देखिए पूरी तरीके से सीट भी नीचे पूरा गिरा हुआ है। ये यानी इस सीट पर कोई कहीं पेच नहीं होगा तभी गिरा होगा। यानी आप समझिए कि जो अगर कोई सफर कर रहा है, ये देखिए ये सीटों के ये हाल है। कुछ बसों की स्थिति बहुत अच्छी हमें नजर आए थे, लेकिन जिस बस में अब ये देखिए पूरी पीछे की सीट आपको हिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में गाड़ी अगर तेज चल रही है और कहीं ब्रेकर हुआ तो आप सोचिए कि पीछे वाला बैठा हुआ यात्री हिचकोले खाता हुआ नजर आएगा। ये है हाल है इन सीटों के। तो आप समझिए कि अभी आप कह रहे थे बस की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपके सामने मैं देख रहा हूँ कैमरा ऑन रोल है। क्या स्थिति है? गाड़ी ठीक है जी, सीटें हिल रही है, ठीक है। अरे भाई सीट क्या पुरानी गाड़ी है तो हिल पे करेगी। जी मेरे कहने का मतलब कंडीशन सही नहीं है ना जितना आप बता रहे हैं। तो 10 की स्पीड में तो चलाएंगे नहीं। हाईवे पे चल रही है तो 50 40 50 तो चलेगा ही चलेगा। तो 40 50 में अगर ब्रेकर आता है, कहीं कुछ होता है तो क्या होगा? ड्राइवर जब रोज चलते हैं तो बराबर संभाल के चलेंगे ब्रेकर पे। वायर और भी आपके ये टूटे हुए हैं। वो एक हाई सिक्योरिटी लगा हुआ था, इसके वायर भी टूटे हुए हैं। देखिए तस्वीरें की वायर भी यहाँ आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये एक वायर आपको यहाँ निकला हुआ नजर आ रहा है। पैसेंजर को आप बैठा के ले जाते हैं कि तोड़ देते हैं, हाथ से रहते हैं सीट को। अच्छा हाँ, सीट को ऐसे नोचते रहते हैं बराबर। हाँ, तो वर्कशॉप से निकल के ही चेक होकर के तो फिर गाड़ियाँ आगे के लिए रवाना होगी। गाड़ी चेक होके ही चलती है ना। चेक होके नहीं चलेगी तो रास्ते पे खड़ी हो जाएगी गाड़ी। चेक हो चुका है गाड़ी? गाड़ी चेक होके ही निकलती है गाड़ी। फिर अभी भी वायर है, सीटें इसी तरह से टूटी है, सीट हिल रहा है, ये पूरा जंग लगा हुआ है। ये सब आप बताते नहीं वहाँ वर्कशॉप में? गाड़ी बनने के बाद ही निकलती है वर्कशॉप में से। भाई रास्ते में खराब हो जाएगी तो क्या करोगे? रास्ते के बाद ये हालात है कि सीट पूरी तरह से हिल रहा है। सब सीट थोड़े नहीं हिल रहा है। ये देखिए एक सीट ये अभी हिल रहा है, ये हिल रहा है। आप देखिए कह रहे हैं सीट नहीं हिल रहा है, आपके सामने आप हिल रहा है ना। ये लाइव मैं तो किया नहीं हूँ, मैं तो अभी पहली बार आपकी इस बस में चढ़ा हूँ और आपसे मुलाकात मेरी हुई है। क्या लग रहा है कि आप चूंकि लेके चलते हैं इतने पैसेंजरों की, सारे पैसेंजरों की सुरक्षा आप लोग के हवाले रहती है, सरकार क्या फंड भी देती है, कमी कहाँ रह जाती है? ये तो बता नहीं पाएंगे, आगे ऊपर से पता चलेगा। ऊपर से पता चलेगा। ये बात आपने ठीक कहा कि ऊपर पता चलेगा। आप उसकी चीज बहुत ज्यादा जानकारी नहीं कर सकते, लेकिन सीट के हालात मैंने दिखाए कि स्थिति क्या थी। आप देखिए सारी सीट हिलती हुई नजर आ रहे थे और ऐसे में आप देखिए ये आगे की सीट है, ये भी पूरी तरह से नीचे का जंग खा चुका है। ऐसे में आप देखिए बोतल वोतल सारे जो है पड़े हुए हैं, जबकि बस की साफ सफाई होनी चाहिए, जबकि ये वर्कशॉप से होकर के इनके हिसाब से आया है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसे में आप समझिए जो एक ये देखिए ड्राइवर की भी सीट के हालात उस तरह से है। फायर किट जो है, अगर इनकेस कभी कोई घटना होती है तो फायर किट की भी स्थिति आप देखिए किस तरह की है। बहुत पहले का होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से जो है जंग खाया हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट एड किट इनका ये रहा, ये इनमें कुछ भी दवाएं नहीं है, ये कह रहे हैं अलग से रखा हुआ है, लेकिन जबकि इस बॉक्स में होना चाहिए। आप समझिए इंडिया न्यूज लगातार जो है रियलिटी चेक कर रहा है और मकसद सिर्फ इतना है कि जो तस्वीरें हैं वो बेहतर हों। सरकार लगातार लाखों जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता को लेकर के, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नजर आ रही हैं। ये जिस बस में मैं था, गोरखपुर मऊ घोसी दोहरी घाट ये बस जाने वाली है, और ऐसे में आप देखिए बस के हालात क्या थे। बस के हालात बस से बदतर थे। अब ऐसे में हम बस में भी चल करके देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। आगे एक बस जाने वाली है, क्योंकि आप देखिए ये पूरी तरीके से रोडवे मिल तो रही है, पूरी गाड़ी ठंडी है, सीट सही है, समय से पहुंचती है। सही है,
बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हर बसों में चाहे एसी हो जेल हो, लेकिन आवाज जितना ज्यादा है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। बस की स्थिति क्या लग रहा है, जो सरकार की तरफ से आप लोग के यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो व्यवस्थाएं मुकम्मल है? बहुत अच्छी तो नहीं है। क्या क्या कमी लगता है? रास्ते में जाते ही बंद हो जाती है, खराब हो जाती है रास्ते में बंद हो जाएगी ऐसे जाके रास्ते में बंद। हाँ ये बस जाने वाली है और ऐसे में आप देखिए बस के हालात क्या थे, बस के हालात बस से बदतर थे। अब ऐसे में हम बस में भी चल करके देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। आगे एक बस जाने वाली है, क्योंकि आप देखिए ये पूरी तरीके से रोडवेज